नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पारंपरिक कथा में। आज की कथा है नवरात्रि व्रत की कथा। एक ऐसी कथा जो सौतन के दर्द, बच्चे के सुख दुख और माँ दुर्गा की महिमा से जुड़ी हुई। तो कथा ध्यान से सुनिए और पूरा सुनिए, तभी इस कथा का पूरा फल आपको मिलेगा। और हाँ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे बसे एक गांव में रामदास नाम का एक धनवान जमींदार रहता था। उसका बड़ा हवेली जैसा मकान था। उसके खेत खलिहान दूर दूर तक फैले हुए थे। नौकर चाकर हमेशा उसके हुक्मों का इंतजार करते थे। बैलगाड़ियाँ, घोड़े, अनाज के गोदाम और धन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी यह थी कि उसकी पहली पत्नी सावित्री के रहते हुए भी उसकी गूंज सुनी थी। पत्नी बहुत ही धर्मपरायण, पवित्रता और शांत स्वभाव की थी। सुबह उठकर सबसे पहले आंगन में तुलसी को जल देना, फिर गौ माता की सेवा करना और उसके बाद मंदिर में दिया बाती करना उसका नियम था। वह हर साल नवरात्रि का व्रत करती। माँ दुर्गा के अखंड ज्योति के आगे बैठकर दिन रात यही प्रार्थना करती कि माँ, मुझे संतान का सुख दीजिए। लेकिन साल दर साल बीतते रहे, उसकी गोंद सुनी रही। घर के लोग और समाज के लोग ताने देने लगे। कहते हैं, इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी संतान सुख नहीं मिला, तेरी किस्मत ही बांझ है। सावित्री यह सब सुनकर आंसुओं से डूब जाती थी। लेकिन उसका विश्वास माँ दुर्गा पर डगमगाता नहीं था। इसी बीच परिवार और समाज के दबाव में आकर रामदास ने दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी पत्नी का नाम था ललिता। ललिता सुंदर थी, चंचल थी, लेकिन स्वभाव से थोड़ी ईर्ष्यालु और घमंडी भी थी। शादी के बाद कुछ ही महीनों में वह गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उसने एक स्वच्छ पुत्र को जन्म दिया। पूरे घर में ढोल नगाड़े बजे, मिठाइयाँ बटी, गांव के वाले बधाई देने आए। रामदास ने आंखों में आंसू खुशी के बह रहे थे। वह ललिता और बच्चों पर जान छिड़कने लगा। लेकिन सावित्री का दिल टूट गया। फिर भी उसने घर की बड़ी बहू होने के नाते मन से ललिता और उसके बेटे की देखभाल की। लेकिन ललिता के मन में घमंड आ गया। वह अक्सर सावित्री को ताने देती, क्या फ़ायदा तेरे व्रत का, तेरी गोंद तो खाली रही। देख, माँ दुर्गा ने मुझे संतान सुख दिया है। सावित्री का दिल रो पड़ता। रात को वह अकेले आंगन में बैठकर तारों की ओर देखती और माँ दुर्गा से कहती, माँ, मैंने पूरी श्रद्धा से व्रत किया, तो फिर आपने मुझे क्यों नहीं सुना। पर वह हार नहीं मानती। साल दर साल वह कठोर व्रत करती रहती थी। इधर ललिता का बेटा बड़ा होने लगा। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसकी आदतें बिगड़ती गई। वह जिद्दी और उद्दंड बन गया। गांव में लड़ाई झगड़ा करता, दूसरों के खेत से फल चुरा लाता और घर आकर कहता, मुझे तो कुछ भी करने की छूट है, क्योंकि मैं इस घर का चिराग हूँ। लेकिन ललिता उसे और बिगाड़ती। कहती, बेटा तू राजा है, तुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। और साथ ही सावित्री को ताने देती। यही क्रम सालों तक चलता रहा। समय धीरे धीरे बीतता गया। सावित्री हर साल माँ दुर्गा का व्रत करती, निर्जला उपवास करती, अखंड दीपक जलाती और पूरे मन से माँ के चरणों में रो रो कर प्रार्थना करती कि उसकी गोंद भी हरी हो जाए। लेकिन हर बार वही स्थिति रहती। ललिता का बेटा खिलखिलाता, घर में दौड़ता और सावित्री का मन और सूना हो जाता था। रामनाथ भी अब सारा समय ललिता और उसके बेटों के साथ बिताने लगा था। सावित्री को यह देखकर बस कहता, भाग्य से ही संतान मिलती है, इसमें तो तेरा कोई दोष नहीं। लेकिन यह वाक्य भी सावित्री के दिल पर चोट कर देता था, क्योंकि वह जानती थी कि लोग उसे ताने मारते हैं। कभी कभी गांव की औरतें भी कह देती, देखो
इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी माँ ने इसे संतान नहीं दी। माँ तो इसे भूल गई है। ये बातें सावित्री के भीतर तक तोड़ देती, लेकिन वह अपने आंसू छुपाकर मुस्कुराने की कोशिश करती, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह टूट जाएगी तो घर टूट जाएगा। इधर ललिता का बेटा धीरे धीरे 5 साल का हुआ। अब वह होशियार भी हो गया था, लेकिन बिगड़ैल भी। कभी नौकर पर गुस्सा करता, कभी सावित्री से कहता, तू मुझे हाथ मत लगा, तू मेरी माँ नहीं है। यह सुनकर सावित्री के दिल पर जैसे किसी ने तेज चाकू मार दिया हो। वह रात को मंदिर में जाकर माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठ जाती और फुट फुट कर रोते हुए कहती, माँ, क्या सचमुच मैं माँ कहलाने लायक नहीं हूँ? क्या मेरे व्रत व्यर्थ हो जाएंगे? उसकी यह स्थिति देखकर मंदिर का पुजारी भी द्रवित हो जाता और कहता, बेटी, माँ दुर्गा अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। देर जरूर करती हैं, लेकिन अंधेर नहीं करती। तेरा विश्वास मत डगमगाना। सावित्री फिर भी हिम्मत बांधती और अगले साल और भी कठिन व्रत करती। लेकिन इधर ललिता और उसका घमंड बढ़ता गया। वह हर जगह अपने बेटे का बखान करती। देखो, यह मेरा लाल है, यही मेरा चिराग, घर का चिराग है। और सावित्री को ताने देती, तूने तो नवरात्र में बस भूखे रहकर अपनी सेहत खराब की है। माँ ने मेरी गोद भरी है, तेरी नहीं। इस तरह दोनों सौतनों के बीच खाई बढ़ती गई, लेकिन सावित्री चुप रही। उसके दिल में कोई कटुता नहीं थी, बल्कि वह ललिता के बेटे को अपने दिल से चाहने लगी थी। भले ही उसे मुंह से माँ न कहता हो, पर उसका हर संकट में ध्यान रखती। यही सावित्री का त्याग था। दिन बीतते गए और ललिता का बेटा अब 7 साल का हो गया था। उसकी शरारतों अब गांव में मशहूर हो गई थी। कभी वह तालाब से पत्थर फेंककर मछुआरों की नावें हिला देता, कभी खेतों में कच्चे फल तोड़कर भाग जाता और पकड़े जाने पर कहता, मुझे कौन रोकेगा, मैं तो इस घर का मालिक हूँ। गांव के लोग आपस में कहते कि देखो, यह लड़का कितना बिगड़ रहा है। अगर इसे समय से सही नहीं दिशा दी गई तो आगे चलकर यह गांव के लिए संकट बन जाएगा। लेकिन ललिता उन बातों पर ध्यान नहीं देती, बल्कि कहती, मेरा बेटा राजा है, उसे जो करना है करने दो। और फिर वही ताने सावित्री को, तू तो संतान सुख से वंचित है, तुझे क्या पता माँ बेटे का रिश्ता क्या होता है। सावित्री सचमुच सब कुछ सुनती और सोचती, सच में माँ का होना केवल जन्म देना ही होता है? माँ होना तो त्याग और ममता से होता है। वह मन ही मन बेटे की गलतियों पर दुखी होती और रात को माँ दुर्गा के सामने बैठकर रोते हुए कहती, माँ, अगर मुझे संतान सुख नहीं दिया तो कम से कम इतना वरदान दो कि इस घर का बेटा सही रास्ते पर चल सके। उसका दिल माँ की करुणा के आगे पिघलता ही रहता। इस बीच हर साल नवरात्र आता और सविता व्रत और कठिन होता। वह कई बार निर्जला उपवास करती, पूरे 9 दिन तक माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठी रहती, 9 कन्याओं का पूजन करती और भोजन कराकर आशीर्वाद लेती। लेकिन फिर भी उसका आंगन खाली ही रहता। ललिता का घमंड आसमान छू रहा था। अब उसका बेटा गांव के बड़े बुजुर्गों से भी बदतमीजी करता तो वह हंसकर कहती, ये तो बच्चे की हरकत है, यह मेरा शेर है। धीरे धीरे रामनाथ अपने बेटे की शरारत से परेशान होने लगा, लेकिन पत्नी के कहने पर चुप रह जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि ललिता का बेटा खेत में दौड़ते दौड़ते बुरी तरह गिर पड़ा और उसके सिर से खून बहने लगा। पूरा घर घबराया, वैद्य बुलाया गया, बेटे की बेहोश पड़ा रहा। उस समय सावित्री दौड़कर मंदिर गई और माँ दुर्गा से प्रार्थना करने लगी, माँ, यह बच्चा भले ही मेरी कोख से ना हो, लेकिन यह मेरे घर का है, इसे बचा लो, इसे लंबी उम्र दो। वह इतना रोई कि उसकी आंखों से गिरे आंसुओं से मंदिर की सीढ़ियाँ भीग गई। तभी मानो माँ दुर्गा उसकी करुणा की पुकार सुन ली और वैद्य ने कहा, अब यह बच्चा खतरे से बाहर है,
पूरा गांव देखा कि सावित्री की ममता ही वह शक्ति है जिसने बच्चे को जीवन दान दिलाया। लेकिन ललिता का अहंकार अब भी नहीं टूटा। उसने सोचा यह सब संयोग है, माँ दुर्गा का आशीर्वाद नहीं, और वह पहले की तरह सावित्री को ताने देती रही। पर सावित्री ने अपने त्याग और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। समय यूं ही बीतता गया। सावित्री हर साल और कठोर नवरात्रि का व्रत करती, बिना कुछ खाए पिए केवल माँ दुर्गा का ध्यान करती। कभी रात्रि का जागरण करके माँ की चौकी सजाती और गांव भर की औरतों को बुलाकर भजन गाती। लेकिन ललिता जब भी उसे देखती तो व्यंग कसती, इतनी तपस्या किस काम की जब माँ ने तेरे आंगन को सूना ही रखा। सावित्री अंदर से टूट जाती पर बाहर से मुस्कुराती, क्योंकि वह जानती थी कि उसका दर्द किसी को समझ नहीं आएगा। यहाँ तक कि रामनाथ भी अब उसके दर्द को अनदेखा करने लगे थे। उसका सारा ध्यान अपने बेटे और ललिता पर था और सावित्री चुपचाप छाया की तरह जी रही थी। इधर ललिता का बेटा अब 12 साल का हो चुका था। वह पढ़ाई लिखाई में भागता था, गुरुकुल जाने से इनकार करता और दिन भर दोस्तों के साथ शरारतें करता। कई बार तो उसे गांव के बुजुर्गों की बेइज्जती भी कर दी थी, और किसी ने उसकी शिकायत रामदास से की तो ललिता तुरंत अपने बेटे का पक्ष लेकर कहती, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, इनकी गलतियों को इतनी बड़ी बात नहीं बनानी चाहिए। धीरे धीरे गांव की चर्चा होने लगी कि जमींदार का बेटा बिगड़ गया है। लेकिन सावित्री यह सुनकर दुखी होती और सोचती, काश इस बच्चे को सही संस्कार मिलते, काश यह घर का गौरव बनता। वह चाहती थी कि बच्चा गलत रास्ते से हटे, लेकिन उसे कोई अधिकार नहीं था। एक बार उसने प्यार से बच्चे को समझाना चाहा कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, पर बच्चा झल्ला कर बोला, तू मुझे मत समझा, तू मेरी माँ नहीं है, तू कोई नहीं है। यह सुनकर सावित्री की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह मंदिर भागी और माँ दुर्गा से बोली, माँ अब मैं थक गई हूँ, मेरे व्रतों की परीक्षा अब कब तक लोगी। उसी रात उसे स्वप्न में माँ दुर्गा का दर्शन हुआ। माँ ने कहा, बेटी सावित्री धैर्य रखे, यह सब तपस्या का फल समय आने पर मिलता है। तेरा विश्वास ही तेरा सबसे बड़ा बल है। वह समय आने वाला है जब तेरा व्रत का सफल होगा और तेरा नाम युगों युगों तक याद किया जाएगा। सावित्री ने स्वप्न को आशीर्वाद मान लिया और अगले दिन से ही और भी श्रद्धा से व्रत करने लगी। उसने निश्चय कर लिया कि चाहे वह कितना भी ताना मिले, चाहे कितनी पीड़ा हो, वह माँ की भक्ति नहीं छोड़ेगी। इधर ललिता का अहंकार दिनों पर दिन बढ़ता गया। वह गांव भर में कहती कि देखो मेरी गोंद भरी है, सावित्री तो बांझ है, उसका कोई भविष्य नहीं। इन बातों से सावित्री का दिल 1000 बार टूटता, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर शांत धैर्य की छवि रहती। यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। दिन बीतते गए और सावित्री का तप बढ़ता गया। अब उसकी उम्र 40 से ऊपर हो चुकी थी, लेकिन चेहरे पर वही तेज था। उसकी आंखों में हमेशा भक्ति की दीपक चमकती रहती थी। होठों पर माँ दुर्गा का नाम रहता। वह रोज आंगन में दीपक जलाती और 9 दिनों तक अखंड ज्योति के सामने बैठी रहती। पूरे गांव की औरतें आकर उससे आशीर्वाद लेती, क्योंकि सबको लगता था कि उसकी तपस्या से गांव घर पवित्र हो जाता है। पर ललिता के मन और कठोर हो जाता था। वह हर बार उसी घमंड में बोलती, तेरे व्रत का क्या फ़ायदा जब माँ तुझे संतान सुख नहीं दिया तो। यह सुनकर सावित्री के दिल पर घाव तो होता, लेकिन वह चुप रहती। वह सोचती, माँ मेरे आंसू देख रही हैं, मुझे खाली नहीं लौटाएंगी। इधर ललिता का बेटा अब किशोर हो चुका था। उसके ऊपर गुस्सा और उद्दंडता बढ़ती गई थी। वह कई बार गांव का लड़का से लड़ाई करता, शराब और नशे की लत लग गई, खेतों से पैसे चुराने लगा और कई बार तो घर के नौकर चाकर तक उसका शिकार हुए। जब सावित्री ने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने गुस्से में कहा, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी, तू तो बांझ है, तू माँ कहलाने लायक नहीं है। यह सुनकर सावित्री टूट गई।
वह मंदिर में गई और घंटों मंदिर मूर्ति के सामने बैठी रही। आंसू बहते रहे। अंत में माँ दुर्गा ने कहा, माँ, अगर मेरी गोद खाली करनी है तो रखो, लेकिन इस घर का बेटा को सही रास्ते पर लाओ। यही मेरी अंतिम इच्छा है। उसी रात गांव में तूफान उठा, बिजली कड़की, बारिश हुई, लोग डरे सहमे घरों में बैठे रहे। तभी सावित्री को फिर से स्वप्न में माँ दुर्गा दिखाई दी। माँ ने कहा, बेटी सावित्री, परीक्षा की घड़ी अब अंत की ओर है। तेरा धैर्य और तेरी भक्ति अब फल देने वाली है। यह घर तेरे त्याग और तेरी ममता को पहचानेगा और ललिता का घमंड भी टूटेगा। जब सुबह सावित्री उठी तो उसका मन हल्का था। उसे लगा जैसे माँ ने उसके सिर पर हाथ रख दिया हो। लेकिन दूसरी ओर ललिता का बेटा और बिगड़ता चला गया। उसने घर के आभूषण तक चुराकर शहर में बेच दिया। जब यह बात पूरे गांव को पता चली तो लोग कहने लगे, देखो, जिस बेटे को इतना घमंड था वहीं अपने घर का नाम डुबा रहा है। जिसे बांझ कहकर ताने दिए गए थे वहीं घर की असली धरोहर है, क्योंकि उसके व्रत और भक्ति ने पूरे घर को संभाल रखा है। समय का पहिया धीरे धीरे घूम रहा था। सावित्री का जीवन अब तपस्या और सेवा का प्रतीक बन चुका था। गांव भर की औरतें कहती, सावित्री के व्रत से ही गांव में सुख शांति है, नहीं तो कब का यह घर बर्बाद हो चुका होता। लेकिन ललिता का बेटा दिन ब दिन बेकाबू होता जा रहा था। चोरी, शराब, बुरी संगत ने उसकी हालत इतनी बिगाड़ दी थी कि अब अपना घर लूटकर भाग गया। कई दिनों तक उसको कोई पता नहीं चला। ललिता का घमंड अब चूर हो चुका था। उसका दिल अंदर से टूट चुका था। उसने रोते हुए सावित्री से कहा, बहन, मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया है। तुझे बांझ कहा है, तुझे ताने दिए हैं, लेकिन असली माँ तो तू है, जिसने बिना संतान के भी ममता दिखाई है। मैंने संतान पाकर भी माँ का कर्तव्य नहीं निभाया। सावित्री ने उसे गले लगा लिया और कहा, बहन, मैं तुझसे नाराज़ नहीं। मेरी संतान माँ दुर्गा की गोद में है। मैं उसी में सुखी हूँ। उसी नवरात्रि का अष्टमी को गांव में कन्या पूजन का बड़ा आयोजन हुआ। सावित्री ने छोटे छोटे बच्चों को बुलाकर प्रेम से खाना खिलाया, उसे पांव पखारे, उसके माथे पर तिलक लगाया। उसी समय अचानक गांव से बाहर ढोल नगाड़े बजने की आवाज़ आई। भागकर लोग देखने चले गए तो पाया कि ललिता का बेटा लौट आया है, पर अब वह बदल चुका था। उसके चेहरे पर पछतावे के आंसू थे। उसने सबके सामने माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर माथा टेका और कहा, माँ, मैंने अपनी राह खो दी थी, लेकिन सावित्री माई के व्रत और आंसुओं ने मुझे बचा लिया। उसने अपनी गलती माँ की ललिता और सावित्री दोनों के पैर पकड़ लिए। ललिता का हृदय पिघल गया। उसने सावित्री के चरणों में सिर रख दिया और बोली, आज समझ में आया कि संतान का होना माँ नहीं, असली माँ वह है जिसके दिल में त्याग, ममता और भक्ति हो, और वह तू है सावित्री। तभी मंदिर में तेज हवा चली, घंटियां बज उठी, दीपक के लौ एकदम से अपने आप जल गई और सबको ऐसा लगा माँ दुर्गा प्रकट होकर आशीर्वाद दे रही हूँ। उस दिन से ललिता ने घमंड छोड़ दिया। बेटा सुधर कर सावित्री को अपनी माँ मानने लगा और सावित्री के तपस्या का फल पूरे गांव में सुख शांति के रूप में मिला। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि माँ दुर्गा की भक्ति और व्रत केवल संतान सुख नहीं, बल्कि जीवन में धैर्य, त्याग और प्रेम का वरदान देते हैं। घमंड चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, माँ की माया के आगे टिक नहीं सकता। असली माँ वह नहीं जो जन्म दे, बल्कि वह है जो सबको अपनाए। इस तरह कथा का अंत माँ दुर्गा के चमत्कार से होता है। तो दोस्तों, यह थी नवरात्रि की व्रत कथा, जिसमें माँ दुर्गा ने दिखाया कि संतान सुख से बढ़कर ममता और भक्ति का महत्व है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल पारंपरिक कथा को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अगर हम कोई अगली कथा डालें तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब किए बगैर न जाइएगा हमारे चैनल को। प्लीज़ दोस्तों, कर लीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब।